मैं लाइबा नूर, आपकी अपनी ज़ूलॉजी फैकल्टी, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनसीईआरटी हिंदी सीरीज़ में। आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, यानी मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये देख लेंगे कि इस चैप्टर की नीट में क्या इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर से नीट में हमेशा 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 12 से 16 नंबर की इस चैप्टर की वेटेज है नीट में। उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी परिचय पढ़ेंगे पहले हम, फिर इसका मानव में सामान्य रोग पढ़ेंगे, फिर प्रतिरक्षा पढ़ेंगे यानी इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है, वो हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है। फिर उसके बाद कुछ विशेष रोगों के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि एड्स है और कैंसर है। फिर उसके बाद देखेंगे ड्रग और अल्कोहल, यानी इसके कैसे कुप्रयोग हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं, कैसे दुष्प्रभाव होते हैं, और फिर इसके बचाव पढ़ेंगे। WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की क्या डेफिनेशन दी गई है। इन्होंने कहा है कि रोग की अनुपस्थिति होना केवल स्वस्थ होने की प्रमाणिकता नहीं होती है। ठीक है, इनका मतलब ये है स्वस्थ होने से कि पूरी तरह से शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर व्यक्ति को स्वस्थ होना ज़रूरी है। ठीक है, केवल सिर्फ इस बात से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि रोग की अनुपस्थिति शरीर में नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। ठीक है, उसके बाद प्राचीन यूनानवासी हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र, ये इन सभी लोगों ने मिलकर अच्छे तरल की परिकल्पना दी थी। यानी अच्छे तरल की परिकल्पना से इनका मतलब यह है कि इन सभी का मानना यह था कि शरीर में 4 प्रकार के तरल होते हैं। ठीक है, इन लोगों ने कहा था कि इस 4 प्रकार के जो तरल हैं वो अगर बॉडी में संतुलन बनाए हुए हैं तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, अगर वो असंतुलित हो जाते हैं तो वो व्यक्ति में कुछ ना कुछ रोग होने लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो इन्होंने 4 तरल दे रखे हैं वो ये हैं काला पित्त यानी कि ब्लैक बाइल, और फिर उसके बाद आता है पीला पित्त यानी येलो बाइल, फिर उसके बाद रक्त यानी ब्लड, फिर उसके बाद आएगा बलगम। फिर उन्होंने कहा कि ब्लैक बाइल यानी कि जो काला पित्त वाले व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो गर्म होता है और उनको बुखार आता है, उनका जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा देखा जाता है, इन लोगों ने कहा। फिर उसके बाद आते हैं विलियम हार्वे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, यानी रुधिर परिसंचरण की। विलियम हार्वे ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने इस परिकल्पना को रद्द कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने बोला कि इन्होंने एक टेम्परेचर से, यानी एक थर्मामीटर से इन्होंने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट करा नॉर्मल व्यक्ति का और काले पित्त वाले व्यक्ति का। इन्होंने उसमें देखा कि काले पित्त वाले व्यक्ति का भी टेम्परेचर सेम है जो नॉर्मल व्यक्ति का है, तो इन्होंने इस परिकल्पना को गलत कर दिया। फिर उसके बाद देखेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। नंबर 1 है आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर, फिर उसके बाद आता है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन का तरीका, फिर उसके बाद होती है जीवन शैली यानी डेली लाइफ पे भी डिपेंड करता है कि हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कैसे कैसे हम उसका बचाव कर रहे हैं, कैसे हम जीवन शैली अपनी व्याप्त कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम रोग की डेफिनेशन, यानी एक या अधिक अंग या अंग तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी अगर हमारे एक अंग या अंग तंत्रों पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है यानी हमें रोग हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रोग होते कितने टाइप्स के हैं। अब रोग जो है वो आनुवंशिक होते हैं यानी जेनेटिक होते हैं, और एक रोग होता है उपार्जित। ठीक है, उपार्जित कंडीशन में एक्वायर्ड किया जाता है, हम अपने जीवन में यानी जीवन शैली में इसको एक्वायर्ड करते हैं, कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, कभी भी हो सकता है। और आनुवंशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो जीवन से ही, जन्म से ही हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब उपार्जित जो एक्वायर्ड हम कर सकते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरीके के रोग होते हैं। एक होता है संक्रमक जो कि इन्फेक्शन से होता है, और असंक्रमक जो नॉन इन्फेक्शन कहलाया जाता है। ठीक है, अब संक्रमक रोगों को हम डिटेल वाइज देखेंगे कि वो किन किन चीज़ से होते हैं और क्या क्या रोग हमें हो सकते हैं। ठीक है, संक्रमक रोगों में एक सबसे ज़्यादा फेमस जीवाणु है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये क्या क्या रोग हैं ये इनकी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटेनस, टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, ये सारे जीवाणु से होने वाले रोग हैं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये सारे। ठीक है, उसके बाद आएगा विषाणु यानी वायरल इन्फेक्शन यानी वायरस से होने वाले रोग, जैसे कि सामान्य नज़ला जुकाम, फिर उसके बाद कोरोना, फिर डेंगू, फिर चिकनगुनिया, फिर एड्स। ठीक है, उसके बाद आएंगे कृमि यानी हेलमिंथिक यानी कृमि जनित रोग, एस्केरिया, फाइलेरिया, ये दोनों रोग कृमि से होते हैं। फिर उसके बाद आएगा फंगल इन्फेक्शन में दाद आता है। ठीक है, फिर होगा प्रोटोजोआ में अमीबिया और मलेरिया होता है। ठीक है, ये सारे रोग इन्फेक्शन से हो सकते हैं और ये सारे रोग आसानी से किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं। ठीक है, ये सब इसमें रोगवाहक, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, ये सब पाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नॉन इन्फेक्शन में हम किसी भी व्यक्ति के पास बैठ जाएँ जिसको रोग है कैंसर, कुपोषण, एलर्जी और मानसिक रोग, तो वो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है आसानी से। ठीक है, जैसे कि कैंसर, कुपोषण, एलर्जी, मानसिक रोग, ये सारे ही रोग आसानी से किसी भी व्यक्ति में नहीं फैलते। उसके बाद हम देखेंगे डिटेल वाइज इन सब रोगों को, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को देखेंगे, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, नंबर 1 आता है टाइफाइड सबसे ज़्यादा होने वाला रोग है।
सॉल्मेना टाइफाई जो रोगजनक है इसका, यानी हम इसमें 5 चीज़ें कवर करेंगे। पहले देखेंगे रोग, ये ज़रूरी है 5 चीज़ें याद होनी है आपको कि रोग आपको पता होना चाहिए और इसका रोगजनक जिससे ये रोग होता है वो पता होना चाहिए, बैक्टीरिया, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है और संक्रमण का इसका क्या तरीका होता है और इसको पहचानेंगे कैसे हम कि ये रोग हो गया, यानी इसके लक्षण। ठीक है, फिर पहले देखेंगे टाइफाइड। टाइफाइड का क्या रोगजनक होता है? सॉल्मेना टाइफाई इसका बैक्टीरिया का नाम है और ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये छोटी आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। और ये होता कैसे है? ये दूषित जल और भोजन से होता है, यानी गंदे पानी से भी फैलता है ये। और इसके लक्षण क्या होते हैं? यानी लगातार बहुत तेज़ बुखार आता है इंसान को, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का बुखार आता है। इसमें पेट दर्द हो सकता है, कमज़ोरी, कब्ज़ और भूख नहीं लगना, ये इसके लक्षण है। ठीक है, और इसका गंभीर रूप क्या होगा? इसके गंभीर रूप में आत्मी छेद हो जाएगा और आत्मी छेद होने से मृत्यु भी हो सकती है इंसान की। फिर इसका परीक्षण क्या है? परीक्षण है इसका विडाल, यानी विडाल से इसका परीक्षण किया जाता है। फिर नंबर 2 है अतिसार यानी पेचिश। पेचिश यानी डाइसेंट्री, यानी ये शिजेला नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, फिर प्लेग। प्लेग यानी प्लेग किस चीज़ से होता है? प्लेग यर्सीना नामक बैक्टीरिया से होता है जो कि चूहों द्वारा फैलता है। ठीक है, फिर आएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कैसे होता है? डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये सब याद होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखेंगे निमोनिया। निमोनिया भी बहुत कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। निमोनिया कौन से बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकस निमोनी से ये होता है और इसके जो दूसरा बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। इन दोनों को ये भी कह सकते हैं, इसको ये भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। और कुपिका किसे कहा जाता है? कुपिका श्वसन तंत्र का आखिरी भाग। ठीक है, ये इन सबको प्रभावित करता है। और इसका संक्रमण का क्या तरीका होता है? संक्रमित व्यक्ति के छींक, खांसी के बूंदों द्वारा उपयोग की गई